तो सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज 2-3 दिन से काफ़ी हमारे दोस्त कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आप सबको पता ही है जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ। और उस वजह से हम लोग अपने कुछ सेटअप्स में लगे हुए थे कि नेक्स्ट शूट का प्लान कैसे किया जाए, और वो सब चीज़ों में बिज़ी थे। और बीच बीच में अपने आप को मैं टीवी पे भी देखता रहता था। कुछ ये आजकल एक नई खबर आई है सर्विस टैक्स वाली भी, और मुझे वही था कि मैं कहा मैं मिल के एक बार सबको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज जो लोग हमें प्यार करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे अपने इंडिया से और अब्रॉड से जितने भी लोग हमारे शो को देखते हैं, मतलब सब ने इतना प्यार दिया और सब ने इतना हौसला दिया। तो अभी मुझे लगता है कि यार सेट नया बनाएंगे, जब भी बनेगा ठीक है, लेकिन हम लोग तो किसी मॉल में खड़े हो गए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर कर देंगे तो लोग तब भी उतना ही प्यार करेंगे। और लेकिन मुझे यही था कि आप सबसे मिलके एक 1-to-1 बात हो जाए कि जो भी आप लोगों के मन में सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं शो को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो अभी ये मामला क्या है एग्जैक्टली? सर्विस टैक्स कितना सारा पैसा आपने दिया है, नहीं दिया है, छुपा लिया है, कब देंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सर्विस टैक्स के बारे में बोलने लगा हूँ। वैसे सर्विस टैक्स वालों को मुझे पे करना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी मुफ्त में ऐड करने वाला हूँ, जैसे वो दूसरे एक्टर्स को देते हैं। मैंने खुद न्यूज़ में देखा कि मैंने 65 लाख की टैक्स की चोरी की है, तो मुझे हंसी भी आई सुन के। मैंने कहा यार ये कोई टैक्स की चोरी नहीं थी, बेसिकली ये जो सर्विस टैक्स लागू हुआ है ये एक्टर्स के ऊपर पिछले जुलाई से लागू हुआ है, और मैंने तो बचपन से एक ही टैक्स सुना था, इनकम टैक्स, तो कभी ये सर्विस टैक्स का पता नहीं था। खैर ये मेरे सीए का काम है, लेकिन उसने भी 1-2 बार बोला होगा, तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, अपने काम में लगा रहता हूँ। अब मैं ये चीज़ें देखूँ अपने कि मेरा फलाना आर्टिस्ट है वो कहीं पे स्टक हो गया है, या मेरी और प्रोडक्शन जो काम रहते हैं प्रोडक्शन में, तो ये सब चीज़ों मेरा ध्यान रहता है। तो मैंने बेसिकली ये क्वार्टरली पे करना होता है, तो 3 जो क्वार्टर थे उनका टैक्स जो था वो डिले था बेसिकली। तो अभी जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आप पे नहीं करते हो कभी कभी, तो आपको एक नोटिस आता है कि हाँ आप पे नहीं करेंगे तो आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा। तो मीटर तो चालू है ना, मीटर में तो सब अब दिख रहा है कि आपने कितनी कंजप्शन की। तो बेसिकली ये डिले हुआ था, तो मुझे बड़ा यार अजीब लगा, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब पुलिस में रहे हैं, और ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने कभी आज तक 1 रुपया नहीं किसी का खाया, और वो कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी बड़े पैसे वाले होते शुरू से ही, तो वैसा कुछ नहीं है। और बाकी जो अमाउंट बताया गया उसमें 65 लाख का, ये भी पता नहीं किसने मनगढ़ंत किया है। और क्योंकि जो डिले मेरा अमाउंट था वो है कोई 35 लाख का, जो मैंने पे कर दिया है, और जो बाकी 30 लाख है वो मेरा अक्टूबर तक ड्यू है बेसिकली, तो वो 5 अक्टूबर तक पे कर रहा है। तो ऐसा पता नहीं क्यों किसने खबर दी, मुझे यही था कि मैंने कहा यार अगर मीडिया में कोई खबर भी आती है तो सबसे पहले आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि पता नहीं अब किसने न्यूज़ फैलाई वो वाली कि यार उन्होंने इतना टैक्स चोरी किया है। तो मेरे पास है भी, दिनेश, हाँ जी ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि सर्विस टैक्स ने उन पर केस दर्ज कर दिया है। कल मेरा कोई भाई बता रहा था न्यूज़ चैनल पे कि कपिल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, ये वो। अब ये बताइए, ये आप सबके सामने है, ये बेसिकली सर्विस टैक्स इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए चोरी। यार मैं क्यों करूँगा यार, मैं अगर मुझे भगवान दे रहा तो मुझे देने में क्या अर्ज है। तो ये इसकी वेट करनी है, ऑन के करते रहे भाई, इसको अच्छी जगह देख के ठोक देना एक जगह इसके स्विच को। हाँ, तो बेसिकली सर्विस टैक्स का ये था कि मेरा डिले हो गया था पेमेंट करना, जो अक्सर कभी ना कभी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पर ये है कि हम लोग पब्लिक फिगर हैं तो हमारा थोड़ा मामला ज़्यादा उछल जाता है, तो वैसा कुछ नहीं था। मुझे यही क्लियर करना था कि डिले हुआ है, और बाकी जो 65 लाख का अमाउंट बता रहे हैं, तो पर चलो अच्छी बात है, इसी वजह से लोग मुझे बड़ा अमीर समझने लगे हैं। तो हाँ चल रहा है अभी। कपिल अभी खबरें ये भी थी कि आप रुको, एक सेकंड मुझे बैठ से, ओके जी कपिल खबरें ये भी थी कि जी
अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन अपने आने वाले शूट के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी 2 शूट आपको करने हैं? हाँ, बेसिकली हम लोगों का प्लान था उनके साथ काफ़ी, बिकॉज उनकी भी एक फिल्म आ रही है, ऋतिक की एक फिल्म आ रही है, अक्षय की एक फिल्म आ रही है, तो हम सब लोग उनके साथ शूट प्लान था। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेजेडी हो गई तो फिर काफ़ी सारे प्लान्स चेंज भी हुए, बिकॉज अक्षय को भी आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो काफ़ी सारे प्लान इधर उधर हो गए हैं। लेकिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नया सेटअप हम लोग कहाँ पे प्लान करें, तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। और लोग जो हमें प्यार करते हैं वो तो बोल रहे हैं, कहते भाई आप तो सड़क के किनारे खड़े होकर कर दो तो हम लोग तब भी देखेंगे। तो ये लोगों का प्यार है, ये बना रहना चाहिए बेसिकली। सो कोई बात नहीं, होते हैं हाथ से। कपिल जो आग लगी थी में कितना वक्त लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे इस शो को दोबारा में देखने में? सर शो में हमारी यही कोशिश है कि ब्रेक आए ना बेसिकली। तो 2 एपिसोड तो जो इस वीकेंड पे हो रहे हैं ऑन एयर, तो वो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के सेट पे जाके, बिकॉज इतनी जल्दी एक ह्यूज सेटअप खड़ा करना एक नॉट ए ईजी जॉब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके। और वायाकॉम 18 कलर्स चैनल, इनकी हमें बहुत सपोर्ट है, बिकॉज इन्होंने हमें इतना हौसला दे कि नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी ही आपका एक बड़ा सेटअप दोबारा शुरू करेंगे। और अब अगर सेट जल गया है तो दोबारा तो बना ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी डालें। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया गया है उसके ऊपर, और जैसे ही वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि हम लोग अपने नए सेट पे दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बिग बॉस के सेट पे 1-2 एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। कपिल, आपका शो इतना पॉपुलर हो चुका है, जी। हाईएस्ट रेटिंग उसकी आ गई है, जी। तो कई लोगों ने यही बातें कही है कि कहीं ना कहीं ये आग जो लगी उसके पीछे किसी ना किसी की साजिश थी, या जानबूझकर कपिल के साथ ये सब किया गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जो कॉमेडी के शो आते थे जी। उनका टीआरपी पूरी तरह से गिर गया था, तो ये कहीं ना कहीं उस साजिश के तहत हुआ है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं। अगर कोई मुझे ऐसा, लोग बोलते हैं कई बार, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग या कोई भी प्रोड्यूसर, कोई कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता, बिकॉज सबको पता है कि यार एक सेट के ऊपर और एक शो के ऊपर कितनी मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में हमें पता चला, बिकॉज हमसे पहले आप सब लोग पहुँच चुके थे सेट पे। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस ने जो भी वेरिफिकेशन किया, अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट यही है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उसकी वजह से पर्दों ने आग पकड़ ली और उसके बाद पूरा सेट, तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ। कपिल, जब कोई सेट लगता है इतना महंगा तो उसके अंदर मतलब सिक्योरिटी के काफी इंतजाम रखे जी। जाते हैं, फायर ब्रिगेड होती है, बहुत चीजें होती हैं, तो क्या आपके सेट के पास कुछ आपने ऐसा, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपने कोई ऐसी चीज का ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, देखिए वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और बाकायदा जो आग बुझाने वाले पूरे उनके पास इक्विपमेंट पड़े रहते हैं। लेकिन एक जब हादसा होना होता है तो वो सर हो जाता है, आप मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो अब होना था, वो लिखा था, किस्मत में हो गया। तो फिर ऐसा भी कहना है कि शायद आपको लॉस दिखाना था, इसलिए सेट जानबूझ के मतलब इस तरह की बातें भी आ रही हैं, इस पर कुछ कहना लॉस दिखाना था? जी। किसको लॉस दिखाना था? आपने जो आपको अपने टैक्स में लॉस दिखाना था। टैक्स में लॉस दिखाना था? सर मैं आपको एक बात बतानी चाहूँगा, पहले तो क्लियर करूँ, सर्विस टैक्स वो होता है जो आप किसी को, हाँ जी, जो आपके पास जो इनकम आ रही है उसमें आपको दिखा रहा था कि आपका इतना लॉस भी हो चुका है, इस सेट का जो नुकसान हुआ है हाँ। उसके ऊपर, इसकी वजह से ही हुआ, ऐसी खबरें आ रही हैं इसकी। अच्छा, खबरें आ कहाँ रही हैं, आप ही लोगों ने बनाई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये टैक्स वैक्स वाली बातें तो अगले बाद में आई, वो टीवी में बाद में आई, लेकिन वो हमने एक दिन पहले कांटेक्ट कर चुके थे कि आप आइए, आपके लिए आपका कुछ सर्विस टैक्स ड्यू है। तो वैसा कुछ नहीं है सर, इतनी बड़ी मैं अगर इतनी सोच मेरी होती ना कि ये करके, ये तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता कोई अंबानी लेवल का, तो मैं वैसा नहीं, मैं कलाकार आदमी, क्रिएटिव आदमी, मेरी ये सब चीज़ों में मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे कल जाके सर्विस टैक्स वालों के ऑफिस में जाके पता चला कि ये 3 महीने बाद भरना होता है। तो इतनी नॉलेज नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली में पहला आदमी हूँ जिसने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, तो वैसा कुछ नहीं है, लॉस दिखाना है। और बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छा लगता है कि यस आई वांट टू शो सम लॉस इन माय बिजनेस, तो उसकी वजह से मैंने अपना ही सेट जला दिया। और कभी जैसा कि आपने कहा कि कोई भी बात हो तो आपसे पहले पर्सनली पूछ लेते जी, जी। पहले स्टोरी बनाने से पहले, तो एक खबर हम आपसे पूछ लेते हैं जी। स्टोरी बनाने से पहले जी। कि आपका कॉमेडी सर्कस में झगड़ा चल रहा था, डिबेट चल रहा था, आपने चैलेंज किया कि मैं तुमसे बड़ा शो बना के दिखाऊंगा, तो वाकई में ऐसा कुछ था क्या, इसलिए इतना बड़ा शो? अरे सर वो भी मेरा ही शो है। अरे ऐसी पता नहीं, ये मैं भाई इसीलिए मिलना चाहता था कि मैं कहा यार पता तो करूँ ये है क्या। ऐसा कुछ नहीं है सर, हर आदमी को अपनी लाइफ में ग्रो करने का हक है। मैं वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करता था और मैंने 6 सीजन किए हैं उसके, और मैं 6 सीजन में उसमें विनर रहा, तो मेरा क्यों झगड़ा रहेगा। मेरे सब दोस्त हैं वो लोग, और मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, तो वैसा कुछ नहीं है जिसमें वो बाकी उस शो में भी जो काम कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज लेवल से साथ में हैं कुछ लोग, तो वैसा कुछ नहीं है सर। एक आर्टिस्ट कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता, मैं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूँ कुछ, लेकिन किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचूंगा, ना वो सोचेंगे। तो ये सब र्यूमर्स हैं सर, और जब कोई चीज़ निकलती है ना
तो ऐसी बातें आती है साथ में। सो लेकिन जैसे आपका जो ये शो था, जी। हिट हो गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। एज अ स्टार हर चैनल पे आपके जी। न्यूज़ होता था, आपकी कहानियां चलने लगी, आपकी आत्मकथाएं चलने लगी। लेकिन एज अ कपिल शर्मा आज कैसा महसूस करें जबकि उनका ट्रैक नहीं है, जबकि फिर से उन्हें स्क्रैच से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है? मुझे वहाँ पे भी किसी ने पूछा जिस दिन सेट पे आग लगी ना कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी है, तो थोड़ी आग से थोड़ी हीट आ रही है, तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है मुझे। ऐसा लगा कि जैसे मेरा सेट नहीं, वो मेरा घर जला है बेसिकली। तो होता है, एक प्यार हो जाता है चीज़ से ना, आप लगातार जहाँ पे रहते हो सारा दिन काम करते हो, तो दुख हुआ। लेकिन मेरी टीम मेरे साथ है और हमारा नेटवर्क कलर्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, तो हम लोग दोबारा खड़ा कर लेंगे, उसमें कोई नहीं सर। सर सलामत रहना चाहिए, पगड़ियाँ हज़ार, तो उसमें बुरा तो फील हो रहा है ऑब्वियसली, पर लेकिन हम लोग जल्दी दोबारा नया सेट बनाएंगे उसमें कुछ। जी। क्या चेंजेस लेकर आए? कुछ कई लोग कंप्लेन करने लगे थे कि शो मोनोटोनस सा होते जा रहा है, फिर उसमें थोड़ा सा पूरी बोरियत सी आती जा रही है, भले ही क्लासिक वर्जन हो। क्या चेंजेस आप सोच के रखा आपने, नया सेट करने वाला है? आपने जैसे कहा कि शो मोनोटोनस होता जा रहा है या बोरियत आ रही है, हाँ, पर देखिए जब तक अच्छी रेटिंग्स आ रही है, हम लोगों के दावे अपने आप गलत हो जाते हैं कि अगर बोरियत होती तो वो शो हिट ही क्यों होता, तो उसकी रेटिंग्स क्यों आती। हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि यार बहुत बड़े कोई स्टार है। हम लोगों ने एक टीम बनाई अपनी और एक शो शुरू किया, और सेट में ऑब्वियसली अब नए सिरे से बनाना है, तो मुझे वो सेट प्लान करने में हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया था सेट, और उसके बाद में उमंग कुमार ने उनको सेट को बनाया। तो सेट वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ नए एलिमेंट्स डालेंगे हम लोग, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने जैसे कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी फिलहाल बताने वाला, बिकॉज अभी तो हम लोगों का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए हम लोग शूट जो है वो लोनावला जाके बिग बॉस के सेट पे करें, तो फिलहाल उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ख़त्म करके एक बार, बिकॉज हमारा बंसी ने वीक हो रहा है, अनिल जी का 24 सीरीज़ आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बंसी ने वीक चले जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीक का शूट कर ले, उसके बाद हम लोग सेट में जो चेंजेस हैं, बिकॉज अभी उसके लिए फ्लोर लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास फ्लोर था उस पर तो मलबा हटने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो और कोई फ्लोर हम लोग देख रहे हैं, चैनल अपने लेवल पे कर रहा है, हम लोग भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, और जैसे ही हमें फ्लोर मिलता है कोई अच्छा सा, बिकॉज हमारा सेटअप बड़ा ह्यूज, आप सब लोगों ने विजिट किया है वहाँ पे, तो एक डेप्थ थी उसमें, बिकॉज बहुत बड़ा फ्लोर था, तो हमें कुछ वैसा ही चाहिए, बिकॉज हम लोग उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भले ही हम लोग अब लोग प्यार करते हैं शो से, तो हम लोग कहीं पे भी जाके 1-2 एपिसोड तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोग अपना सेट बनाएंगे तो वो प्रॉपर बड़ा ही होगा। मुझे लगता है कुछ सीए बैठा हुआ था जब आग लगी ना, उसने पूरा 22 करोड़ का 20 करोड़ पता नहीं किसने लगाया, तो अभी तक तो चैनल को ही नहीं पता चल पाया कि कितने का नुकसान, बिकॉज सब लोग उस पर उसका फिगर आउट कर रहे हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी कीमती सामान था, साउंड सिस्टम जो आपको पता बड़े बड़े मिक्सर्स होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और लाइट्स थे, और बिकॉज हम लोग उसी दिन शूट करने वाले थे, तो जब हम लोग शूट का पैकअप करते हैं तो पैकअप के बाद बहुत सारा सामान हटा लिया जाता है वहाँ पे, सेट तो वहीं पे रहता है, तो उस दिन शूट करने वाले थे हम लोग सोनू निगम जी के साथ, तो 4-5 घंटे बाद शूट था, और इसलिए उसमें इक्विपमेंट सब पड़े हुए थे, साउंड सिस्टम और लाइट्स, बाकी ये लोग सब फिगर आउट कर रहे हैं कि प्रॉपर पता चले कि किसका कितना नुकसान हुआ है। बाकी पेपर में पढ़ के जब इतनी बड़ी बड़ी रकम सुनने को मिलती है अच्छा लगता है यार, 22 करोड़ कहाँ, तो पता क्या व्यूवर्स के लिए हम लोग बड़े लोग हो जाते हैं कि अच्छा 22 करोड़ का सेट था वो, तो हमेशा हमारे घर में, आपको बताइए सिचुएशन कैसी थी कि हमारी जो फैमिली दिखाई हमने कि पैसा नहीं है, चाय बनाने को दूध नहीं है, ये सब चीज़ें, तो लोग सडनली सुनते हैं यार इनको तो चाय पीने के दूध के पैसे नहीं थे, इनका सेट इतना बड़ा महंगा था, तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब जल्दी पता चल जाएगा आपको, वेरिफिकेशन जो हो रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन भी चल रहा है, और ये जितना लॉस हुआ उसके बारे में भी चल रहा है, पता चल जाएगा जल्दी। जी, दो सवाल, पहला तो सवाल ये है कि आपने कहा कि हमें नोटिस भेजा गया था जी सर्विस टैक्स का, जी, लेकिन जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जी को बताया कि हमने रेड डाली थी कोशीवाड़ा के मकान में, आप जहाँ पे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने इनकम सर्विस टैक्स 65 लाख रुपए भर दिए, कहीं आपको डर है कि इनकम टैक्स वाले अपडेट पर डालेंगे? सर मैंने पहले ही बताया, मैंने 65 लाख नहीं भरा है, मैंने 35 लाख भरा है, मेरा इतना ही बनता था, जो आगे का 30 लाख है वो, अब आप मेरे को बात बताइए, आपका 5 तारीख को बिल देना है आपने, तो आप 1 महीना पहले क्यों पे करेंगे? तो ये बड़ी सीधी सी स्टेटमेंट है, मेरे पास ये बिल भी पड़े हुए हैं, मैं इसीलिए साथ में लेके आया था, बड़ा आज मैं पूरा वकील बन के आया हूँ, ये मेरा है 35 लाख जो मैंने पे किया है,
और ये रेड की जो बात हो रही है, रेड सर्विस टैक्स कोई, अब मैं एक बात बताने जाता हूँ। सर्विस टैक्स बेसिकली क्या है कि आप, हाँ पे करने के बाद कहीं ना कहीं इनकम टैक्स आपके पीछे जरूर पड़ेगी। नहीं सर, मेरा इनकम टैक्स आप देख सकते हैं, मेरी पूरी फाइल्स जो क्लियर है, मैं जितने भी साल से पैसे कमाने शुरू किए हैं जब से भर रहा हूँ। तो सर्विस टैक्स का थोड़ा इसलिए लोचा था बिकॉज ये अभी पिछले साल से लागू हुआ है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अभी सर्विस टैक्स वाले एक इरफान खान को लेकर एक ऐड भी चला रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो न्यूज़ हाईलाइट होती है शायद इसलिए भी होती है कि लोगों में अवेयरनेस आए। तो बड़े सारे लोग होंगे जिनका बड़ा सारा ड्यू होता है, और होता भी है, चलता भी, आपको पता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन दी है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने 2012 से लेकर 2013 जब आप ऑप्टिमिस्टिक में थे जी, वहां से लेकर के अब तक का जितना अमाउंट है जी, सर्विस टैक्स का, वो आपको पे करना है 65 लाख रुपए, ना कि K9 का पे करना है आपको। जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ कि जो अब तक डेट का, आज तक की डेट का, बिकॉज पिछले साल से तो लागू हुआ ये, तो पिछले साल जुलाई में लागू हुआ, 1 जुलाई से लेके अब तक जो बनता था वो 35 लाख था, और वो मैंने भर दिया है। और ये आप देख भी सकते हैं। और उसका जो बाकी अमाउंट है, जो 65 लाख बताया जा रहा है कि 65 लाख भरने वाला था, 65 लाख नहीं भरने वाला था, 35 लाख भरने वाला, जो मैं भर चुका हूँ। और बाकी का जो 30 लाख है वो है 5 अक्टूबर तक। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर करनी चाहता हूँ, बड़े सारे, खैर हम लोग अपने लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा कुछ पेचीदा मामला इसलिए है कि आपने अगर सपोज कहीं पे काम किया, जैसे मेरे पास कुछ एक दो अभी भी काम ऐसे हैं कि जो मैंने जनवरी में किए थे, तो अभी तक उनकी पेमेंट नहीं आई है। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि आप लोग जिस दिन काम कर रहा है वहाँ पे, आपने जितने का काम किया, सपोज आपने 100 रुपये का काम किया, तो आपको 12.5 रुपये सरकार को पे करने हैं। अब 100 रुपये का काम तो मैं वहाँ पे कर रहा है, वो तो शुक्र है, इधर उधर शोज वोज भी होते रहते हैं, नहीं तो आदमी कहाँ से भरे। आप एक चीज़ समझते हैं। तो खैर वो उन्होंने लॉ बनाया है, तो एक लॉ है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये खबर बिल्कुल झूठी थी कि मेरा 65 लाख भरने वाला था, मेरा 35 लाख था जो ड्यू था। और ये सीए को भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए था, वो भी पैसे लेते हैं हमसे, तो उनको भी चाहिए था कि भाई थोड़ा ध्यान रखें। और एक दो बार उन्होंने मुझे बताया भी था, ये नहीं कि पूरा मैं उन पर भंडा फोड़ूँ। तो ये होता है ना कि कई बार हाँ ठीक है भर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब मैं सेट पे काम कर रहा हूँ, अपने कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा हूँ, तो नई चीज़ें ध्यान में रहती, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैंने कोई कत्ल नहीं किया था। लेकिन मुझे बड़ा एक कोई मेरा भाई बोल रहा था, ये कपिल शर्मा ने इतने लाख की चोरी की है, तो हम जानना चाहते हैं। मैं कहा यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब कहाँ चोरी की, मैंने किसी के घर में घुस के 65 लाख चुरा लिया है। तो थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि हम लोगों को हंसाने वाले हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप अगर जाएं फैन पेज पे, तो लोग इतने मतलब स्वीटली हमें कह रहे हैं, ये सब आप लोगों का योगदान है। बिकॉज आप लोगों ने दिखाया कि यार थोड़ा इमोशनल भी कर देते ना स्टोरी को आप, कि कपिल शर्मा की आंखों में देखिए आंसू। अब मैं पसीना पहुंच रहा था सच में। तो लोगों ने बड़ा अच्छा, एक बंदा बोल रहा है बेचारा, सर मैं आपको अपनी 1 महीने की सैलरी दे दूंगा। मैं कितनी तेरी सैलरी, कहता 3700 रुपया। तो इतने मतलब स्वीट मैसेजेस आए हमें, तो ये जान के एक दुख तो हुआ कि जो ट्रेजेडी हुई, लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि यार एक लोग होते हैं, फैन होते हैं किसी चीज़ के, एक होता है लोगों को प्यार हो जाता है। तो वो प्यार का ही सदका है कि हम लोगों की जो हिम्मत है वो नहीं जली है, सेट जला है, तो हम लोग बहुत जल्दी वापस आएंगे दोबारा। कपिल, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में थी जो कि आपके सेट पे आती थी और प्रमोट होती थी और उनको अच्छी खासी रिकवरी भी होती थी पैसे की। जी, तो आपको इस बुरे दौर पे बॉलीवुड से किसी का सपोर्ट आया? सर मेरे को, मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, और बॉलीवुड का हमेशा ही ये एक रहा है कि बड़ी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, जी फलाने का फलाने के साथ अच्छा संबंध नहीं है ये। लेकिन हमारी इंडस्ट्री की खासियत है, जब भी कभी कोई ऐसा संकट आता है तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे कल, आप यकीन नहीं करेंगे, लता जी का फ़ोन आया और लता जी ने कहा कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई पैसे को लेकर या वैसे, तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि लता जी को वो गाना सुना देंगे आप, तो मैं बोल ना पाऊँ उनको कि वो सोचेंगे यार मैंने अफसोस करने के लिए फ़ोन किया, तो ये बंदा क्या बोल रहा है। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। और मैंने उनको ये कहा भी, मैंने कहा मेरे फादर साहब आपके इतने फ़ैन थे, अगर वो होते कि आज उनको पता चलता कि मेरे बेटे को लता जी का फ़ोन आया, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आया है, चाहे कुछ ट्रेजेडी हुई है उसके लिए आया, लेकिन मेरा वो दुख एक थोड़े पलों के लिए वो बिल्कुल भूल गया था मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके साथ क्या बात करूं। तो बड़े सारे लोगों ने, रोहित शेट्टी ने, शाहरुख भाई ने, फिर बहुत सारे, मतलब तमाम इंडस्ट्री के लोगों ने यही किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सेट खड़ा कर देंगे तुम्हारे, बताओ कितनी देर में खड़ा करना है तुम्हारा। तो वैसा, तो इंडस्ट्री इस बात में तो एकजुट है, एक हम लोग परिवार की तरह है। जी
नहीं, बिल्कुल हम लोग अक्षय जी के साथ शूट कर रहे हैं और बस हाँ डेट आगे पीछे होगी बिकॉज उनकी कुछ कमिटमेंट्स रहती हैं। हमारे जो हमने पहले प्लान किया हुआ था उस हिसाब से तो हम लोग अभी फ्राइडे को शूट करने वाले थे उनके साथ, बट अब नहीं हो पा रहा बिकॉज ये ट्रेजेडी की वजह से। तो आगे चल के हम लोग उनके साथ शूट करेंगे। हाँ, ऋतिक के साथ भी हम लोग शूट करने वाले थे और वो भी मतलब डेट्स आगे पीछे होंगी, लेकिन सबके साथ हम लोग शूट करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली सब प्यार भी करते हैं शो को, बिकॉज आपने देखा होगा कि किसी दूसरे शो में जब कोई सेलेब जाते हैं, कोई फिल्म स्टार जाते हैं, तो वो बैठ के उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कंटेस्टेंट की और उसके बाद अपने कमेंट्स करते हैं। लेकिन हमारे शो में ऐसा है कि हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी एक पार्टिसिपेशन होता है। तो मतलब जितना हम लोग पार्टिसिपेशन हमारा रहता है उतना ही स्टार्स का भी रहता है। तो उनको पता भी नहीं होता कि वो एक्ट करके चले गए हैं हमारे सेट पे फ्री में। तो ये हम लोग थोड़े चालाक हैं, तो हम लोग माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं। तो बाकी सब प्यार करते हैं, सबको मज़ा आता है कि यार ये एक यही शो है कि जिससे एक आम आदमी रिलेट करता है अपने आप को। अगर कोई आदमी उठ के सवाल पूछ रहा है, तो जैसे किसी ने अनिल सर को पूछा कि सर आपकी छाती के बाल जो बड़े फेमस हैं, तो ये आपका स्टाइल स्टेटमेंट है? मेरा दिमाग घूम गया सवाल सुन के। और जिसने पूछा उसके सर पे 4 बाल थे और मैंने अनिल सर को कहा अपने बाल उतार के भाई साहब को दे दीजिए इसके। तो मतलब अजीब अजीब। अच्छा, आम आदमी फिर बड़ा अच्छे तरीके से रिलेट करता है उस चीज़ को, बिकॉज मैं अगर किसी स्टार से सवाल करूंगा तो मैं अपने फनी तरीके से करूंगा, जो मेरा एक नेचर है या जो भी है। एक आम आदमी कुछ भी पूछ सकता है, वो डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो स्टार्स को उस चीज़ में भी बड़ा मज़ा आता है। और एक आम आदमी यही सोचता है कि आपने बहुत सारे टॉक शो देखे होंगे, उसमें इंटरव्यू होती है जैसे कि आपकी पहली फिल्म कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी क्यों आ रही है, चौथी क्यों बना रहे हैं, वैसी टाइप। हमारे शो में आप देखेंगे कि जो आम आदमी है वो ये सोचता है कि यार ये स्टार इंटरव्यू के लिए नहीं आया, ये हमारे घर में आया है। एक तो हम लोग वैसे ही होते हैं कि चलते 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 एक नौकर आया तो स्टार की टांगें उठा के बोलते हैं हाँ झाड़ू उठाने आए जी हम लोग, आपने चाहे। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंटरव्यू एक फनी इंटरव्यू होती है हमारी, तो सब इसीलिए आना भी चाहते हैं सब लोग शो में। और शाहरुख खान तो 2 बार आए हमारे शो में, तो हमारा शो और बड़ा होता है उन लोगों से भी, और उनका भी उतना ही पार्टिसिपेशन है जितना हम लोगों का है। सो ऐसा उम्मीद है कि सब लोग ऐसे प्यार करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे जी। सर आपसे ही नहीं करता, आप ही कम आते हैं, नहीं तो मैं तो सबसे बात करता हूँ। जी, मेरे फोन पे कौन सा नंबर है आपके पास? सीरियसली निकाल लगे सर। कभी अभी रिसेंटली किया था आपने 1-2 दिन में? हाँ, ओके। नहीं सर, ऐसा नहीं। जब हम लोग कुछ नया प्लान करते हैं हम लोग खुद मीडिया को इनवाइट करते हैं कि आइए हम लोग ये कर रहे हैं वैसा। और आपने अगर हमारे सेट पे आए तो आपने देखा होगा कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में भी रहता हूँ, साथ में अपनी हमारी जो टीम रहती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरा फ़ोन तकरीबन मेरे उस समय साइलेंट रहता है या मेरे बॉय के पास रहता है, तो फ़ोन होता नहीं सर हमारे पास, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फ़ोन सुनूंगा तो उस समय मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आपने किया तो आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो यही सवाल पूछने आए थे आप? क्या हुआ जी? हाँ, वो तो बाकायदा चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे प्रॉप्स थे हमारे और कॉस्ट्यूम, एक पूरा ग्रीन रूम जितने भी आसपास बने हुए थे सब में उसमें कॉस्ट्यूम थे। बहुत सारी चीज़ें नई भी होती हैं। और अब आप एक बनियान का क्या करवाओगे इंश्योरेंस कि नहीं जी हमारी बनियान जल गई आधी तो हमें 50% चाहिए, 24 रुपये। जी हाँ, मेरे शो में मेरे को आर्टिस्ट तो उड़ाते हैं, मैं तो खुद उनको बोलता हूँ कि भाई ये लाइन तुम मेरे को बोल देना, तो मज़ा आता है। तभी वैसा कुछ नहीं है कि मैं अकेला लगा रहा हूँ एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, तो वैसा कुछ नहीं है। लोग भी आते हैं, तो कई बार लोग भी हमें ऐसी बातें बोल जाते हैं। बहुत ऐसा कोई वो नहीं कि मैं ही हर एक को बोलता हूँ। तो मज़ा आना चाहिए बात में, वो चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे, तो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर आगे आने वाले समय में कुछ और कैरेक्टर्स में इजाफा होगा आगे? कैरेक्टर में अभी मैं कैरेक्टरलेस हूँ। जी जी तो भी आपकी फैमिली में जो मेंबर जी जी इसके अलावा और कोई जुड़ेगा? हाँ, उसमें देखिए हमेशा आते भी रहते हैं हम लोग, करते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें। कि जैसे अभी हमारा जो हाँ नौकर चेंज हुआ, खैर वो अलग रीज़न थे,
बिकॉज उस समय इंडिया पाकिस्तान के कुछ चल रहा था, कुछ तो हो गया था मिस हैपनिंग, तो उस वजह से उनको भी वापस जाना पड़ा पाकिस्तान। तो खैर, बट हम लोग कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं कि जैसे उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए स्टोरी को, कि जैसे दादी के गांव से कोई आ गया है, या मेरे ससुराल से कोई आ गया है, या मेरा कोई नया पड़ोसी आ गया है, तो आगे चल के हम लोग करते रहेंगे नए नए कैरेक्टर्स, ताकि लोगों को भी मज़ा आता रहे। लेकिन लोग भी ऐसे हैं ना कि उनको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो बार बार चाहिए। एक मैं तो होता ही अपने शो में, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, टचवुड किसी शो की सक्सेस का राज ही यही है बेसिकली, जो मैं समझता हूँ। कई भी आपको ये लगता है कि इस शो में ये चीज़ अच्छी है, ये थोड़ी ठीक है, ये अच्छी है, हमारे शो में टचवुड जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको उतना ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो मेरी दादी है, ऐसी दादी आपने कभी लाइफ में नहीं देखी होगी, कूदती हुई आती, ना उसके घुटनों में दर्द होता है। तो मेरी बीवी है जो बड़े होठों वाली, वो है। चाहे गुत्थी बन के सुनील ग्रोवर आते हैं, चाहे उपासना जी हैं मेरी बुआ बनी हुई हैं जो, चाहे हमारा नौकर है, चाहे हमारा पड़ोसी कीकू बन के आते हैं, कीकू जो अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। तो सब लोगों को मतलब इतने लवेबल कैरेक्टर बन चुके हैं वो, और इतनी उम्मीद नहीं की थी हमने कि लोग इतना प्यार देंगे। और लेकिन और कैरेक्टर भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। यानी कपिल अभी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लगातार आता रहेगा, उसमें कोई गैप नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गैप नहीं होगा जी सर। मैं क्योंकि हम गैप लेना भी चाहें तो लोग नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने जब पहले प्लान किया था तो यही सोचा था कि एक सीज़न बनाएंगे इसका, और उसके बाद में एक ब्रेक लेके उसके बाद दोबारा नया सीज़न आएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने इस शो को प्यार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यार अच्छी खासी सब्जी बिक रही, क्यों बंद करें। नहीं तो आपका शो अच्छा चल रहा था, अनिल कपूर का भी शो आ गया, तो आपका 2 दिन से 1 दिन हो गया जी। इस चीज को लेके कुछ आपको आपत्ति नहीं हुई? जब अच्छी नहीं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं हुई जी जी। नहीं, टाइम स्लॉट हो सकता था। ऑलरेडी हमारा शो जो आता है 10 बजे आता है, और लोग उस टाइम ऑलमोस्ट खाना वाना खा के बैठ चुके होते हैं, सोने की तैयारी में होते हैं। तो और आगे चल के ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन था कि आप थोड़ा लेट कर लो तो ट्वाइस इन वीक रखो, तो वो हम लोग खुद ही नहीं उस चीज़ से एग्री किया, बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी चीज़ अगर बन रही है आपके पास और लोग सो जाएं तब तक, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपत्ति कोई नहीं, मुझे उल्टा थोड़ा रिलैक्स होगा कि ट्वाइस इन ए वीक से हम लोग वंस इन ए वीक हो गए, तो थोड़ा काम का प्रेशर कम होगा। ये आप देखते हुए 1 घंटे में आता है, शो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको बनाने के पीछे जो पूरा हफ्ता मेहनत चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी स्क्रिप्ट आधी रेडी हुई होती है, हम लोग लेकिन चढ़ जाते हैं भगवान का नाम लेके, तो चल जाता है, बन जाता है कुछ ना कुछ। तो कपिल, आखिरी सवाल चलते चलते जी करते हैं कि जैसी टीआरपी रेटिंग की आपके प्रोग्राम की वैसे जी ही बने रहे हमेशा और तरक्की करें। शुक्रिया। इंडिया टीवी ने आपके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई जी। तो देखी या नहीं देखी आपने, कैसे लगी आपको? मैंने देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। और एक मेरा बचपन जो दिखाया, यू आर फ्रॉम इंडिया टीवी? अच्छा, वो जो बच्चा आपने दिखाया ना, वो काफ़ी सांवला था, मैं इतना नहीं था बचपन में। और वो जो मेरी मम्मी ने भी ना कुछ चीज़ें मिक्स कर दी कि मैं लोगों के घर के बाहर जा जाके वो कराता था कई मजाक में, तो एक्चुअली मेरे पापा किया करते थे। तो मैंने 1-2 बार कहा कि नहीं यार, मेरे पापा करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो 1-2 बार मैंने भी किया, मार भी पड़ी, लेकिन वो बताया नहीं इंडिया टीवी ने। तो पर ठीक है सर, मस्ती में जाके बचपन से अंदर है, तभी आज की डेट में हम लोग ये सब कर रहे हैं। और कुछ यार, ये सर्विस टैक्स वाला मुझे बड़ा दुख लगा कि ये मुझे चोरी बोला जा रहा है ना, कि सर्विस टैक्स की चोरी। तो ये बस मुझे ज़्यादा इस बात को लेकर दुख था। सेट जो हमारा जला उसका तो था ही, लेकिन ये बात मैं क्लियर करनी चाहता था। तो भाई और बहनों, देवियों सज्जनों, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं की है। ये र्यूमर्स आते हैं, जब कोई आदमी कोई अच्छा करता है, जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो मैं उसी का पार्ट समझ के चल रहा हूँ, और मैं बड़ा अच्छा नागरिक हूँ देश का, और मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है, और ना ही कहीं भी आगे होगी। लेट हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप कभी मत लेट होइएगा, नहीं तो फाइन भरना पड़ सकता है। तो मेरा तो शो अच्छा चल रहा है, मैंने भर दिया, तो फाइन भरने में नहीं तो प्रॉब्लम बड़ी होती है, दुख बड़ा लगता है। जी जी मैंने पर्सनली मैंने जो सर्विस टैक्स के ऑफिसर्स थे, बड़े स्वीट थे सब लोग। तो जो सवाल जवाब भी कर रहे थे कि हाँ कब आया और कब पेमेंट आया, ऐसा, तो मैंने उनसे बड़ा कल मस्ती मजाक ही हुआ उनके साथ भी। मैंने सबको इनवाइट किया है, मैंने कहा आप सब शो में आइए तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब वो आएंगे तो मैं बदला लूँगा अभी। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, शुक्रिया।